हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवम अवस्थी आलमडा सर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल 360 डिग्री में। और जैसा कि अब आप लोग देख रहे हो कि पार्ट 3 आ चुका है भैया। पार्ट 3 आ गया है। पार्ट 3 आ गया सर, बिल्कुल पार्ट 3 आ गया है। और ये किसका कंटिन्यू किया गया? पावर की लगा दो वाट का। पावर की लगा दो वाट। पावर की लगा दो वाट का ये कंटिन्यू किया गया है। पार्ट 3 आ गया है। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि पार्ट 3 पार्ट 4 आते रहेंगे, कई टुकड़ों पे आते रहेंगे। तो पार्ट 3 आ गया है और अब इसमें आगे देखते हैं पावर की लगा दो वाट पे क्या है आगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो समझ में आ गया। चलो एक बार देखते हैं, पार्ट 3 है, चलो कंटिन्यू करते हैं। और थोड़ा सा ये बता दे जो नए स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि पार्ट 1 एंड 2 इससे भी ज़्यादा दमदार होने वाला है। वो मैंने दमदार तरीके से किया, उसको ज़रूर देखें तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, और देखना मत भूलें, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बहुत दमदार है, उसको ज़रूर देखें। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या था, पावर की वाट कैसे लगानी है। देखो डियर, हमें ये पता है कि P इज टू डब्ल्यू अपॉन टी, हमने पार्ट 2 में पढ़ लिया। ठीक है सर, पढ़ लिया था। अब हमें सर ये पता है कि I इज टू क्यू अपॉन टी होता है, बिल्कुल सर पता है। और हमें ये पता है कि V इज टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। ये पार्ट 1 पार्ट 2 में हम आपको बता चुके हैं, बिल्कुल सर बता चुके हैं। अब यहाँ पे सर मैटर क्या है? मैटर ये है कि हमने इसको यहाँ पे W को अकेला किया और ये V और Q का मल्टीप्लाई हो गया। W अकेला किया, ये Q और V का मल्टीप्लाई हो गया। W इज टू V इंटू क्यू हो गया। हमने यहाँ पे W को रिप्लेस कर दिया V इंटू क्यू से। हमने क्या किया, ये W को रिप्लेस कर दिया V इंटू क्यू से जो यहाँ पे था। ठीक है सर, W V इंटू क्यू हो गया, T को ऐसे ही रखा। अच्छा, फिर से हमने क्या किया, ये जो यहाँ से I इज टू क्यू अपॉन टी था, यहाँ से Q बराबर I इंटू टी कर दिया। Q बराबर I इंटू टी कर दिया। इसी फॉर्मूले से हुआ है, Q को अकेला किया और ये I और T मल्टीप्लाई हो गया। I और T समझो ना, I और T मल्टीप्लाई हो गया तो Q इज टू आई इंटू टी। तो हमने W को रिप्लेस किया V इंटू क्यू से, और फिर हमने इस Q को भी रिप्लेस कर दिया I इंटू टी से। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है तो बताइएगा, अच्छे से और समझा दूंगा। फिर से W को रिप्लेस किया V इंटू क्यू से, W को रिप्लेस किया V इंटू क्यू से, और Q को रिप्लेस किया I इंटू टी से। समझ गए? अच्छा, अब ऊपर नीचे T थे सर, कैंसल हो गए। ऊपर नीचे T कैंसल हो गए, क्या बचा? V और I। P इज टू वी आई। ये दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया, P इज टू वी आई। हाँ सर, ये तो हमें पता था, लेकिन इसका डेरिवेशन कैसे हुआ? यहीं से हुआ। ये आपको टीचर को दिखाना पड़ता है P इज टू वी आई कैसे बना। समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? अब आगे बढ़ते हैं कि देख लेते हैं इसमें क्या चैलेंज है और इसमें क्या किसमें होना चाहिए, और इसकी और फर्दर फॉर्मूले देख लेते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोग इसका स्क्रीन शॉट ले लो ऐसे, बिल्कुल। मेरी भी फ़ोटो ले लो यार, ले लो जल्दी। स्क्रीन शॉट ले लिया? ये स्क्रीन शॉट ले लो भाई। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लिया। समझ में आ गया ना? हमने क्यू आई टी और डब्ल्यू वी क्यू को बस रिप्लेस किया। अब आपने इसने स्मार्ट हो कि समझ गए हो गया, इसीलिए सब एरो के हिसाब से बताया। समझना नहीं आता तो बताना, फिर से समझा दूंगा। देखिए, अब ये आपको पता चल गया P इज टू वी आई, अभी कुछ समय पहले पढ़ाया। अच्छा, P मतलब पावर, V मतलब वोल्टेज और I मतलब करंट। अच्छा, ये किस में होना चाहिए सर? वॉट पे होना चाहिए। ये सर किस में होना चाहिए? वोल्ट पे होना चाहिए। ये सर किस में होना चाहिए? एम्पेयर में होना चाहिए। और अब हम फिर से आपसे यही कहेंगे कि यहाँ पे 3 वेरिएबल है तो 3 तो क्वेश्चंस बन ही सकते हैं, लेकिन हम अगर और क्वेश्चंस की बात करें तो हम क्या करेंगे, हम वॉट को बदल देंगे। आपका वॉट किलो वॉट वगैरह में दे सकते हैं तो वॉट बदल जाएगा सर। तो यहाँ पे वॉट और किलो वॉट के रिस्पेक्ट में एक और क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, वोल्ट, वोल्ट को किलो वोल्ट वगैरह में दे देंगे, हमने आपको पार्ट 2 में समझा दिया। और क्वेश्चन बन गया, एम्पेयर को मिली एम्पेयर माइक्रो एम्पेयर वगैरह में दे देंगे। मतलब कुल मिला के यहाँ पे 3 क्वेश्चन तो हो ही गए, और अगर हम यूनिट बदल दें तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन और जोड़ दो, तो कम से कम यहाँ पे 8 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और बनने को तो हम बहुत सारे बना सकते हैं, लेकिन आप भी मोटा मोटा पे समझ लो कि यहाँ पे कितने क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन समथिंग बन सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये होना बहुत ज़रूरी है, अगर ये नहीं किया तो नहीं आ सकता। पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको वार्निंग दे चुका हूँ, सूचना जनहित में जारी कर चुका हूँ, तो इसको समझ गए आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डियर, एक और फॉर्मूला बन गया। हमने क्या किया, ये P इज टू वी आई था सर। ठीक है सर, था। ओम लॉ क्या कहता है कि V इज टू आई आर। ठीक है सर, अब हमने क्या किया, इस पी वी आई फॉर्मूले में हमने V को रिप्लेस कर दिया। हमने किसको किया? V को रिप्लेस कर दिया। किसको रिप्लेस किया? V को रिप्लेस कर दिया I और R के साथ, क्योंकि वी आई आर होता है। आई आर इंटू आई हो गया, आई आई मल्टीप्लाई होकर के आई स्क्वायर हो गया, और नया फॉर्मूला बन गया आई स्क्वायर आर।
क्वेश्चन बन गए कि नहीं, डेरिवेशन आई कि नहीं, समझ में आई होगी आई होप, बिल्कुल समझ में आई होगी। बिल्कुल प्यार से समझाए, वी आई आर, वी को रिप्लेस किया आई और आर से, प्रोडक्ट कर दिया, आई स्क्वायर एक नया फॉर्मूला आ गया, यानी कि पावर का एक और फॉर्मूला हो गया। अब आगे और देखते हैं, एक और फॉर्मूला बनने वाला है, देखो। अब देखो डियर, एक और क्वेश्चन, एक और फॉर्मूला कैसे बनता है। देखिए डियर, वी आई आर था, ठीक है सर, हमने आई को वी अपॉन आर कर दिया, वी ऐसे ही रहा, ये आर मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया। अब क्लास 10 में बेटा इतना तो पता होगा कैसे हुआ, कोई नहीं, नहीं आता तो बताना, बता दूंगा। तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर, इस फॉर्मूले से आई इक्वल टू वी अपॉन आर हुआ। अच्छा हमने क्या डिराइव किया था, पी इक्वल टू आई स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। हमने क्या किया, इस आई को वी अपॉन आर से रिप्लेस कर दिया, वी अपॉन आर से हमने इसको रिप्लेस कर दिया सर। तो जैसे हमने वी अपॉन आर का स्क्वायर किया, मतलब आई को हमने रिप्लेस कर दिया वी अपॉन आर से, जैसे ही किया इसका होल स्क्वायर किया, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर था साइड में, चल रहा था, चल गया सर। फिर हमने क्या किया, इसका डेरिवेशन किया, पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये कौन नया फॉर्मूला बन गया। समझ में आया कि नहीं, बताओ। अच्छा अगर आपको यहाँ से नहीं आ रहा समझ में, इसका एक और तरीका ही है वी स्क्वायर अपॉन आर लाने का। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर वो भी तरीका बताया जाए तो बता दूं कि नहीं। एक तो ये तरीका समझ में आया कि नहीं, आई को वी अपॉन आर रखा, यहाँ पे रिप्लेस किया, वी स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर बन गया। एक और तरीका बताए क्या, अगर आपको चाहते हो कि नहीं सर बताया जाए तो बताओ भाई, बता दे जल्दी बताओ। चलो बता देते हैं, देखो कैसे बताते हैं, एक और रास्ता बताते हैं। ये लो भाई एक और तरीका लो, यही तो है 360 डिग्री। हम एक उससे नहीं चलते कि भैया बुक में वो दिया था हम बुक के हिसाब से पढ़ा दे, अरे यार दिमाग चलाओ। और कैसे बन सकता है फॉर्मूला, देखो पी वी आई था सर, था, हमने वी को वी रखा, आई को हमने रिप्लेस कर दिया वी अपॉन आर से, आई को रिप्लेस कर दिया वी अपॉन आर से, बस वी वी प्रोडक्ट हुआ, वी स्क्वायर अपॉन आर, खत्म, लो बन गया। क्या था यार डियर, यही तो है 360 डिग्री अप्रोच, इसीलिए मैं अपने अपने चैनल का नाम रखा है 360 डिग्री। 360 डिग्री जब पढ़ोगे तभी दिमाग चलेगा। समझ गए कि नहीं, समझ गए हो गए, आगे बढ़े। अब ये तो बता दे किस में क्या होना चाहिए डियर, आप जब भी ये फॉर्मूला लगा रहे होगे तो पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर में, तो पी वॉट पे ही होना चाहिए, यहाँ पे भी आई एम्पेयर में ही होना चाहिए, और आर ओम पे होना चाहिए। किस पे होना चाहिए, ओम पे होना चाहिए। अगर नहीं है डियर तो आपको बदलना पड़ेगा। और इस फॉर्मूले पे फिर से यही कहूँगा कि इसमें 3 वेरिएबल है, 3 क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। हम वाट को किलो वाट वगैरह कर देंगे, 1 2 3, यहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। 3 वेरिएबल 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आप यूनिट को बदल दो तो और सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब इस फॉर्मूले पे ही करीब 10 क्वेश्चन हम खड़े खड़े बना सकते हैं। आप पार्ट 1 और पार्ट 2 पे देख लो, हमने बताया कि नहीं, बिल्कुल प्रूफ दिया है, प्रूफ दिया है। अब आपने पार्ट 1 पार्ट 2 देखा नहीं यार, क्या करें हम, देखो जाके तुरंत जल्दी से, नहीं देखा तो जाओ जल्दी, भागो जल्दी देखो जाकर। अच्छा समझ गए ना, तो 10 क्वेश्चन समझ गए ना कैसे, 3 तो फॉर्मूले पे बेस्ड और बाकी कन्वर्टिंग पे बेस्ड, अलग अलग अप्रोच पे बेस्ड है। आगे बढ़ते हैं, जो फॉर्मूला था पी इक्वल टू वी स्क्वायर, फॉर्मूले में पी पावर वॉट पे होना चाहिए, वी वोल्ट पे होना चाहिए क्योंकि वोल्टेज वोल्ट पे होता है, और आई वो रेजिस्टेंस ओम पे होना चाहिए, ठीक है, समझ गए। आप फिर से इसमें बताए कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आप लोग खुद ही कहोगे सर 10 क्वेश्चन बन सकते हैं, सर इतना मत बताओ, इसीलिए नहीं बता रहा हूँ डियर, मुझे पता आप लोग जान चुके हो। 3 वेरिएबल है, 3 क्वेश्चन ऐसे बन गए। अगर हम इसमें कन्वर्टिंग दे दे, वॉट वगैरह बदल दें, ओम बदल दे, वोट बदल दे, और इसमें क्वेश्चन बन जाएंगे, कुल मिला के 10 12 20 क्वेश्चन जितने भी हैं बन जाएंगे। समझ गए कि नहीं, आगे बढ़ा जाए। मैंने कलेक्शन कर लिया जाए, आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चल लो कि नहीं, स्क्रीनशॉट लो जल्दी, ये स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है डियर। पावर इन वन शॉट, मेन फॉर्मूला था पी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू अपॉन क्यू से हमने वी आई का डेरिवेशन किया, वी आई से हमने आई स्क्वायर आर का डेरिवेशन किया, और आई स्क्वायर आर के बाद हमने वी स्क्वायर अपॉन आर का डेरिवेशन किया। एक शॉर्ट पे हमने ये एरो बना के दिखाया कि हम कहाँ से किस तरह चले थे। अगर नहीं समझ में आए फिर से आप एक बार जाओ और हमारे वीडियो को आप फिर से एक बार देख लो, थोड़ा सा बैक करके थोड़ा सा वीडियो कि सर ने कैसे डेरिवेशन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव है, डेरिवेशन आएगा, इसी वजह से बताया है, ठीक है। डेरिवेशन आएगा, मैं बताते चलो, पार्ट 1 पार्ट 2 देखना मत भूलें। और अब आगे बढ़ते हैं, देख रहे हो आप यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं फॉर्मूले उसमें बन सकते हैं, ठीक है। पावर पे अब कोई और दिक्कत आई थिंक नहीं होगी इस पे। हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर दें कि
चलो बता देता हूँ, पावर पे एक थ्योरी वाला बता ही देता हूँ। यहाँ पे देखो क्या है। देखो डियर, हम जो थ्योरी पढ़ाएंगे उसका मैं एक ट्रेलर आपको दे दें कि ट्रेलर इस तरह से आप ये समझ लो कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस। और ऐसे ही दमदार थ्योरी पढ़ाएंगे, हम ट्रेलर दे रहे हैं आपको, आपको लगे सर थ्योरी बकवास पढ़ाओगे, ट्रेलर ले लो भाई साहब। पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिश्ता पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ा दिया है। जहाँ 7 जीने जहाँ 7 मरने की कस्में होती हैं। जितना ज़्यादा पावर होगा उतना ज़्यादा ब्राइटनेस होगी, और जितना कम पावर होगा उतना कम ब्राइटनेस होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये रिश्ता है, एक बड़ा दूसरा बड़ा, एक कम हुआ दूसरा भी कम हुआ। और इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। एक फॉर्मूले पे 10 क्वेश्चन बनाना हमने आपको सिखा दिया। अब आप खुद बताइए यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन ये बन सकता है, अभी देखो देखो डियर, मैंने 3 क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे एक अप्रोच पे कितने सारे क्वेश्चन बनाए। यही थ्योरी का ट्रेलर है, यही थ्योरी का ट्रेलर है, सुन लीजिए, यही थ्योरी का ट्रेलर है। क्या है कि हमने आपको 3 बल्ब दे दिया, बल्ब 1, बल्ब 2, बल्ब 3। यहाँ पे मैंने 30 वाट, यहाँ पे मैंने 25 वाट, ये 25 वाट है डियर, 25 वाट, 25 वाट, और ये मैंने 20 वाट के बल्ब दे दिया। मैंने यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन कर दिए। मैक्स और मिनिमम ब्राइटनेस कहाँ है, ये तो मैंने जानबूझ के एक लिखा है, यहाँ पे तो 2 क्वेश्चन है। मैक्स मिनिमम ब्राइटनेस, ब्राइटनेस इन असेंडिंग ऑर्डर, ब्राइटनेस इन डिसेंडिंग ऑर्डर, B1 किसमें ज़्यादा ब्राइटनेस कम ब्राइटनेस होगी, कहाँ पे कम ज़्यादा होगी, कहाँ पे कम ज़्यादा होगी। देख लीजिए 2, 3, 4, 5, 6, 7 और बहुत सारे क्वेश्चन 8, 9, 10, इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बना सकते हैं। यही अप्रोच है, हम एक अलग अलग आपको फॉर्मूला ना दे करके एक ही में बता दे रहे हैं। आप लोग समझ रहे हो कि नहीं? आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो ऐसे। हाँ रुक जाओ, हाँ स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अरे यार मैं तो आ नहीं रहा हूँ। हाँ ये स्क्रीनशॉट लो। अरे यार छोड़ो, स्क्रीनशॉट लो और इसको जल्दी से करो और दोस्तों को शेयर करो कि भैया इसके आंसर दो, और आप लोग भी इसके आंसर कमेंट में करो। अब मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ी सी हिंट दे दे रहा हूँ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा पावर होगा उतना ही ज़्यादा वो ब्राइट होगा, जितनी कम पावर होगी वो उतना ही कम ब्राइट होगा। बस इतनी हिंट बहुत है, बाकी आप कमेंट करो, सब नहीं बताएंगे। हमने आपको ट्रेलर दे दिया, यही थ्योरी है। एक और देखो अभी आप डियर, एक और रिश्ता यहाँ पे सीखते हैं। एक और रिश्ता क्या है कि P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 7 जीने मिलने की कस्में नहीं होती हैं। अगर पावर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, अगर पावर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। यहाँ पे पावर अगर डाउन हो रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस बनेंगे। किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे वो मैंने नीचे लिख के रखा हुआ है। अब हम इसमें एक आपको 3 बल्ब दे दे और फिर हम आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? रिश्ता समझ में आ गया? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, एक बड़ा दूसरा कम हुआ है, एक कम हुआ दूसरा बड़ा। चलो अब क्वेश्चंस के आंसर दो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल 7 जीने मिलने की कस्में नहीं होती हैं। अब देखो इस पे क्वेश्चंस डियर, फिर से अब आपके पास 3 बल्ब्स हैं, 3 बल्ब्स हमने लगा दिए हैं और अब आपको बताना है कि मैक्स और मिनिमम रेजिस्टेंस किस में होगा, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस, सबसे कम रेजिस्टेंस कहाँ पे होगा। रेजिस्टेंस इन असेंडिंग ऑर्डर सेट करो, रेजिस्टेंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर सेट करो, कहाँ पे कम ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा कंपेयर करो। आप लोग समझ गए होंगे, आई होप। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया होगा, मुझे इतना पता है। तो आप लोग समझ गए, यहाँ पे 2 रिश्ते हमने आपको बता दिया है, थ्योरी का ट्रेलर है। और ऐसे ही शानदार थ्योरी आने वाले हैं आगे के पार्ट में। अगर आप लोग देखना चाहते हो कि नहीं सर इस तरह के क्वेश्चंस हमें बताए जाएं, तो आप कमेंट करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं। समझ गए? आगे बढ़ा जाए तो फिर से यहाँ पे अलग अलग वाट के 40 वाट, 35 वाट, 50 वाट, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। मतलब जितना ज़्यादा पावर उतना कम रेजिस्टेंस। ये मैंने हिंट दे दी, जितना ज़्यादा पावर उतना कम रेजिस्टेंस होगा। इस फिलॉसफी को करते हुए आप लोग इसका आंसर दें और कमेंट करें। नहीं आ रहा है कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़े, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, सब समझ में आ गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बूस्ट एनर्जी। हाँ डियर, हम लोग मिशन का नाम देते चलेंगे। मिशन का नाम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बूस्ट एनर्जी। जी हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बूस्ट एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बोल दो, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड बोल दो, यूटिलाइज्ड बोल दो, डिसिपेटेड बोल दो,
बहुत सारे से आपको वर्ड मिल जाते हैं आपके बुक में, आप देख लेना यूज्ड बोल रहा है कि डिसिपेटेड बोल रहा है कि यूटिलाइज बोल रहा है, क्या बोल रहा है। ठीक है, अच्छा सर समझ में आ गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बोले, यूज बोले, डिसिपेटेड बोले, यूटिलाइज बोले, जो भी बोले आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया सर। सर फॉर्मूला क्या है इसको सॉल्व करने का, E इज इक्वल टू पी इंटू टी फॉर्मूला है इसका। अब यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये के डब्ल्यू एच में आती है, के डब्ल्यू एच किलो वाट आवर पे आती है। ये जो पावर है हमेशा किलो वाट पे ही होना चाहिए, और ये जो आवर्स हैं ये हमेशा आवर्स में होना चाहिए, टाइम आवर्स में होना चाहिए, घंटे पर होना चाहिए, किसमें, घंटे पर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा सर, तो ई के डब्ल्यू एच, पी के डब्ल्यू, टाइम आवर्स पे होना चाहिए। ओके माय डियर, सर ये तो समझ में आएगा के डब्ल्यू एच के डब्ल्यू आर्स। अब यहाँ पे फिर से हम देख ले सर कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, 3 वेरिएबल, बिना बोले हुए आप लोग कहोगे सर 3 क्वेश्चन। तो भैया यहाँ पे सर 3 वेरिएबल 3 क्वेश्चन, फिर हमने क्या किया, के डब्ल्यू एच को बदल दिया, जूल पे दे दिया। यहाँ पे क्या हो सकता है, जूल हो सकता है। अभी हम इसका रिश्ता देखेंगे, क्या हो सकता है, जूल पे हो सकता है। अगर आईसीएससी बोर्ड है तो कैलोरी पे हो सकता है, जूल पे हो सकता है, कैलोरी पे हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो भैया 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन गए, दो सब जोड़ दो। के डब्ल्यू है किलो वाट होना चाहिए, हमने वाट पे दे दिया, मेगा वाट पे दे दिया। भैया ये ई है, मेगा वाट पे हो सकता है, पार्ट 2 देखो जाके, बताया मैंने आपको। तो भैया 2 क्वेश्चन यहाँ पे बना दो सर, सर बना दो। आवर्स, भैया हम यहाँ पे मिनट दे सकते हैं, सेकंड दे सकते हैं, घंटे, कुछ भी दे सकते हैं। 3 क्वेश्चन यहाँ पे बना दो सर, दो भैया, 3 3 6 और 4 10, 10 क्वेश्चन बन गए कि नहीं। भैया हम जो कह रहे हैं वो आपको अभी भी नहीं विश्वास हो रहा है, मतलब क्या बताएं यार, अब विश्वास नहीं हो रहा तो भैया हम कैसे विश्वास करें। समझ गए कि नहीं, समझ गए तो समझ गए ना डियर कि E इज इक्वल टू पी इंटू टी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के डब्ल्यू एच में होती है। ये स्क्रीन शॉट ले लो, लो भाई मेरी फोटो, हाँ ये फोटो लो। अरे हाँ अब दिख रहा है, चलो लो, ठीक है, यहाँ फोटो नहीं आ रही, कोई बात नहीं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन के डब्ल्यू एच पे होना चाहिए, किस में, के डब्ल्यू एच पे, ये के डब्ल्यू पे होना चाहिए। अब थोड़ा सा यार माइक पास में रख रहे हैं यार, बहुत थक गया हूँ बोलते बोलते। और ये आवर्स पे होना चाहिए, समझ गए, ठीक है सर। चैलेंज क्या है, यहाँ पे जूल और कैलोरी हो सकता है, यहाँ पे वाट मेगावाट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे सेकंड मिनट आवर्स कुछ भी हो सकता है, हाई तो हाई। अच्छा समझ गए, तो अब आगे बढ़ा जाए, तो समझ गए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अगर नहीं किया तो आंसर नहीं आने वाला, ये अगर आपने नहीं किया इसको के डब्ल्यू एच में, इसको तो नहीं आने वाला। अब हम इसकी कन्वर्टिंग देख लेते हैं कि कहाँ पे कितने क्या होते हैं। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 देखना मत भूलें, फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, सूचना जनहित में जारी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि डियर अभी हमने आपको बताया कि के डब्ल्यू एच और जूल का रिश्ता पता होना चाहिए, तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। ये आप इसको लिख ले, स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि भैया पीछे वाले फॉर्मूले में के डब्ल्यू एच होता है। अगर जूल पे पता चला आपके एग्ज़ाम पे या फिर आपके जो एक्सरसाइज है उसमें जूल पे आंसर होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जूल पे आता है। आप कहोगे सर के डब्ल्यू एच में आप बता रहे हो, तो भैया कन्वर्टिंग इसी तरीके करनी है। 1 kWh इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। भैया कन्वर्टिंग नहीं आती तो बता दो, वो भी सेशन ले लेंगे यार, तुम लोग कहते ही नहीं हो कुछ तो हम क्या करें। समझ गए कि नहीं, समझ गए सर।
तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ले लो। और बाकी जूल, कैलोरी और इन सब का रिश्ता पार्ट 1 पार्ट 2 में बताया, जाओ जरूर देखो आप लोग। भैया देख लो, सूचना जनहित में जारी है। आगे बढ़े। अच्छा, पी, किलोवाट और टाइम वगैरह तो अब पता ही है ना, तो ये चैलेंज था बहुत बड़ा, देख लीजिए और जल्दी से करना चाहो तो कर दीजिए भैया। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये भी भैया जान लो कि 1 kWh में को 1 यूनिट भी कहते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी पे है कि भैया हम आपको बिजली का बिल निकालने का तरीका बताएंगे आगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे बनता है ये बताएंगे, लेकिन अभी आप लोग इसको समझ लो भाई। समझ गए कि नहीं? इसको 1 यूनिट भी कहते हैं। तो हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डियर, ई का एक और फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है। ई इज इक्वल टू वी आई टी अपॉन 1000। अब आप कहोगे सर यार क्या कोई अलग फॉर्मूला? नहीं, पी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू पी इंटू टी से ही ये बना, बस पी को वी और आई से रिप्लेस कर दिया गया। पी को वी और आई से रिप्लेस कर दिया गया है दोस्तों, समझ गए कि नहीं? पी की जगह वी और आई लिख दिया। अब आप लोगों को बस लॉलीपॉप है ये, पी को वी आई से कर दिया। अच्छा, ये के डब्ल्यू एच पे ही रहेगा भाई साहब, ये वोल्ट पे रहेगा, ये एम्पियर में रहेगा, और ये जो टाइम है भैया ये घंटे पे ही रहेगा, आवर्स में ही रहेगा। समझ गए कि नहीं? और अपॉन 1000 करना मत भूलें, स्क्रीनशॉट लेना मत भूलें, जल्दी से भैया लो। हाँ, अब तो ले सकते हैं ये, ठीक है। हाँ गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें और क्या चैलेंज है। इसमें बिजली का बिल बनाना सीख लेते हैं थोड़ा सा। और अच्छा भैया समझ गए ना, 1 2 3 4 4 वेरिएबल। हाँ सर समझ में आ गया, 4 क्वेश्चन, और बाकी अगर यूनिट कन्वर्ट कर दो तो भैया 10 क्वेश्चन क्या 20 क्वेश्चन तैयार है। समझ गए कि नहीं? चलिए करिएगा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। डियर, फिर आपको वो अलग अलग अप्लायंस दे देगा और कहेंगे कि भैया जैसे आप लोग घर पे यूज़ करते हो इलेक्ट्रिसिटी, वैसे ही भैया आप बिल बनाओ। और भैया सब्जेक्टिव है, बिल बनाने को आएगा। तो क्या करना है आपको? सबसे पहले टोटल कंज्यूम्ड एनर्जी निकाल लेनी है, पीछे वाले फॉर्मूले से, इक्वल टू के डब्ल्यू एस से निकाल लेनी है सर। और यहाँ पे रख देनी है। आपको रेट देख लेना है कितने रुपए है, 7 रुपये पर यूनिट है कि 8 रुपये पर यूनिट है। भैया महंगाई है, 9 रुपये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और या फिर भैया पुराने समय का हुआ तो पैसे में भी आंसर हो सकता है। अब बस टोटल साइड आपकी कॉस्ट आ जाएगी इलेक्ट्रिक बिल के लिए। ये याद रखना, ये के डब्ल्यू एच का हो या यूनिट का हो, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मतलब आप के डब्ल्यू एच या यूनिट एक ही बात है, उसमें होना चाहिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैसे निकलेगा सर? इज इक्वल टू पी इंटू टी फॉर्मूले से। बाकी अब आप लोग न्यूमेरिकल करिएगा, नहीं आता तो बताइएगा, ठीक है। एक और फॉर्मूला बचा वो भी बता देता हूँ और काम ख़त्म करता हूँ अभी इसका। देखो समझ गया कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? सर आ गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ गया ना? टोटल कॉस्ट निकालना। अच्छा, कभी कभी मान लो एक बल्ब की रेटिंग दे दी। अभी रेटिंग, ओहो हो, रेटिंग वाला कॉन्सेप्ट भैया, रेटिंग वाला कॉन्सेप्ट बताना है, पार्ट इसी में बताएंगे अगले में। भैया देखते रहिए, स्टे ट्यून, आगे देखते रहिए आगे क्या होने वाला है। अच्छा भैया, रेटिंग का कॉन्सेप्ट बता दे क्या? अभी जल्दी बताओ, बता दे कि नहीं? बता देते हैं, चलो रेटिंग बता देते हैं। हाँ तो भैया रेटिंग वेटिंग का भी बता दें, या पार्ट आगे आने वाले में देख लेते हैं, बताते हैं अभी। ये समझ में आए कि नहीं? ठीक है, आगे बात है, छोटी मगर मोटी बातें हम सोच रहे हैं आखिरी में रखें, ठीक है। अच्छा, लखनऊ दिल्ली कॉन्सेप्ट भी है एक भैया, लखनऊ दिल्ली कॉन्सेप्ट देखते रहिए। 360 डिग्री, आज तक नहीं 360 डिग्री। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। तो डियर, ये रेट का भी स्क्रीनशॉट ले लिया। 7 रुपये पर यूनिट हो सकता है, 6 रुपये 50 पर के डब्ल्यू एच हो सकता है, पर के डब्ल्यू एच एक में ही होना चाहिए भैया। अगर हमने यहाँ पे चाहूँ था ना, मैं घुमा सकता हूँ। अगर आप चाहते हो कि सर कैसे क्वेश्चन यहाँ पे घूम सकता है, हम रेट घुमाएंगे, आप लोग घूम जाओगे बिल्कुल 100% के साथ। अगर आप लोग चाहते हो तो ऐसा नहीं बताएंगे यार, तुम लोग कमेंट अमन करते नहीं यार, हमें स्पिनच दो। जैसे पोपाई को स्पिनच पसंद है, ऐसे हमें आपका कमेंट पसंद है भैया, करोगे तभी तो मिलेगा। भैया रेट में यहाँ पे चैलेंज होता है, अब हम नहीं बताएंगे, पहले आप कमेंट करोगे तब बताएंगे। कि जानना चाहोगे नहीं कि हम बस बता ही रहे हैं यार, तुम लोग इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हो। भैया जानना चाहते हो कि नहीं, कमेंट करो, आगे बढ़ते हैं। तो भैया आ जाओ एक और नए फॉर्मूले पे। ओहो हो सर, सर्दी पे गर्मी का एहसास, हीट एनर्जी आ गई भैया, बिल्कुल हीट एनर्जी आ गई। हीट लो आप लोग इस समय भैया, सर्दी चल रही तो हीटर देख रहे होगे कि नहीं भैया? हाँ भाई ऐसे बैठे हो, हाँ बड़ा मज़ा आ रहा है, पढ़ाई वढ़ाई तो बंद चल रही है, क्यों? कोई नहीं,
चलो हीट एनर्जी देखते हैं, लेबरेट या डिसिपेट या कुछ भी, कितना हीट एनर्जी इवॉल्व हुई है वो। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं यार गाइस, समझदार हो। अच्छा, इससे पहले समझते हैं तो पहले फॉर्मूला समझते हैं, पहले इनका रिश्ता जान लो भैया। एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर, समझ लो भैया करंट के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब साथ जीने मरने की कस्मों से भी ज़्यादा एक कदम आगे हैं, मतलब उसके स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब इसका स्क्वायर का। अच्छा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिश्ता तो पता है ना, साथ जीना मरना कस्में खस्में। भैया करंट बढ़ाया तो उसके स्क्वायर के फॉर्म पे हीट बढ़ जानी है, करंट बढ़ाया स्क्वायर के फॉर्म पे एच बढ़ गया। एच, हमने रेजिस्टेंस बढ़ाया एच बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ाया एच बढ़ गया, हमने टाइम बढ़ाया एच बढ़ गया। जितना ज़्यादा आप समय दोगे उतना ज़्यादा हीट आप लेते रहोगे, यही तो भैया ये है, सर्दी में भैया समय देते रहो वो हीट देता रहेगा। तो भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं यार कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब इनको हम मिक्स कर देते हैं और देखो फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया। देखो डियर, फॉर्मूला क्या बन गया, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। बस अब हम इसमें देख लेते हैं कि भैया अप्लाई करने के लिए हमें इसमें क्या चाहिए होगा। ठीक है, देख लेते हैं, चलो देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट 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 ले लो भैया, ले लो, ले लिया। ठीक है, तो डियर ये थोड़ा सा देख लो कि यहाँ पर एच इज टू आई स्क्वायर आर टी पे एच हीटिंग इफेक्ट है, हीट एनर्जी है, ये हमेशा जूल में निकल के आती है इस फॉर्मूले पे। ये हमेशा एम्पेयर में होना चाहिए, मिली एम्पेयर या माइक्रो एम्पेयर है तो बदल लो। ये हमेशा ओम पे होना चाहिए, किलो ओम वगैरह तो बदल लो। पार्ट 1 पार्ट 2 मत देखना भूले, फिर से सूचना जनित में जारी। और टाइम हमेशा सेकंड में होना चाहिए, कोई मिनट मिनट नहीं होना चाहिए। सर कितने क्वेश्चन बनते हैं, तो भैया यहाँ पे 1 2 3 4 4 वेरिएबल, 4 क्वेश्चन ऐसे बन गए, देखो भैया 4 क्वेश्चन तो सीधे सीधे बन गए, यस सर समझ गए। फिर अच्छा, इसमें हमने जूल की जगह कैलोरी या फिर भैया किलो जूल और ये जूल वो जूल और भैया सारे जूल दे दिए, क्वेश्चन बन गए 3 4 तो यहाँ पे। भैया एम्पेयर मिली एम्पेयर माइक्रो एम्पेयर 2 3 क्वेश्चन यहाँ पे बन गए। भैया हम किलो में 1 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन गए। सेकंड मिनट, मिनट सेकंड घंटे एंड सो ऑन यहाँ पे दे दिए, क्वेश्चन बन गया। मतलब कुल मिला दो तो भैया 10 क्वेश्चन हो बन गए। बन गए कि नहीं, बन गए। बस यही तो है 360 डिग्री पढ़ने का मज़ा ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि समझ में आ गए सारी चीज़ें, अप्रोच क्लियर है। अब देखते हैं क्या बचा है, कि कुछ वैसे बचा तो है नहीं, अब सारे फॉर्मूले हो गए। अब बस बस अब इतना ही कहना चाहेंगे कि भैया सारे फॉर्मूले हो गए, सारी अप्रोच हो गए, बस अब आपको इसको धार देना है। हमने आपको हथियार दे दिए, धार आपको देनी है। जाइए बैटल पे उतरिए, सारे न्यूमेरिकल करिए, अप्रोच क्लियर है भैया, 100 से ज़्यादा न्यूमेरिकल हमने ऐसे ही करा दिए हैं। आप लोग जाएं अप्रोच लगाएं, जो जिसमें होना चाहिए वो ज़रूर रखें और सॉल्व करें। और बाकी अब इसमें पार्ट 3 है, ये पार्ट 4 5 बचे हैं, उसमें हम क्या करेंगे, एक मैं आपको लखनऊ दिल्ली कॉन्सेप्ट अभी बता दें क्या, चलो बता देते हैं। नहीं, नेक्स्ट पार्ट में बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे हम आपको लखनऊ दिल्ली अप्रोच बता देंगे, फिर एक में हम आपको कॉम्बिनेशन बता देंगे, समझ गए। तो कीप वॉचिंग, लखनऊ दिल्ली कॉन्सेप्ट क्या है वो जल्दी आपको आएगा। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून। और भैया इतनी मेहनत कर रहे हैं तो अब बोलना भी पड़ेगा, क्या बोलूँगा नहीं, मैं बोलता नहीं हूँ कभी, ठीक है। बस सबको बताएं कि भैया लौंडा सर हैं, पढ़ा रहे हैं, और बढ़िया पढ़ो, मज़े करो। और बढ़िया ये ना सोचो कोरोना आ गया भैया ना पढ़ाई करो, बढ़िया पढ़ाई करो, मज़े करो, और बस अपना प्यार देते रहो, आशीर्वाद देते रहो, ठीक है। लखनऊ दिल्ली कॉन्सेप्ट के लिए वेट करो, और कॉम्बिनेशन का तड़कता भड़कता अप्रोच के लिए क्लियर कर देंगे, बिल्कुल उड़ा देंगे, समझ गए। जय हिंद, जय भारत। कीप वॉचिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत। भारत, जय हिंद, जय भारत।